थोपे गए आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए। लोकतंत्र पर पोती गई कालिख को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। पर क्या आपको पता है कि करीब 5 दशक पहले आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब क्या रहे थे, तब क्या कर रहे थे, किस भूमिका को निभा रहे थे? और इस बेहद खास रिपोर्ट में देखिए इमरजेंसी पर नरेंद्र मोदी की इनसाइड स्टोरी। सरदार के वेश में एक युवा, पगड़ी बांधे, चश्मा लगाए एक सिख नौजवान। तस्वीर पंजाब के किसी युवा की नहीं है, न ही ये शख्स सिख बिरादरी से ही ताल्लुक रखता है। पगड़ी में नजर आ रहा ये व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की ये पुरानी तस्वीर सिख के वेश में दिख रही है? तो इसके पीछे छिपी है आज से ठीक 49 साल पहले की वो कहानी जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जानी जाती है। आपातकाल, इमरजेंसी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश भर में लागू किया था। करीब 21 महीने तक चले इमरजेंसी का ये वो दौर था जिसने शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को हिलाकर रख दिया था। विरोध की हर आवाज दबा दी गई थी और मीडिया के पर कतर दिए गए थे। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, राजनीतिक विरोधी जेल भेज दिए गए, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, फिल्मों पर सेंसर की कैंची तक चलाई गई। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। वे गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के तौर पर उभर रहे थे। देश पर थोपी गई इमरजेंसी के फैसले ने इस युवा को इस कदर झकझोर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कठोर कानूनों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन को बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली थी। कई मुद्दों पर विरोध को एक मत में बदलना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस से छिपते छिपाते, कभी सरदार की वेश में तो कभी लंबी बालों को बढ़ाकर और कभी दाढ़ी बढ़ाकर वो लगातार अपने मिशन में जुटे रहे। पुलिस हिरासत से बाहर रहकर विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय बनाने की नरेंद्र मोदी की हर तरफ चर्चा होने लगी। आपातकाल के दौरान मोदी ने संघर्ष मां गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी, वो भी महज 23 दिनों में अपनी याददाश्त की बदौलत। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता जेल से बाहर और रडार के नीचे रहकर भूमिगत बने रहें। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान गुजरात का शायद ही कोई इलाका ऐसा था जहां मोदी न गए हों। मोदी जनता को उनके अधिकारों और सरकार की ज्यादतियों के बारे में न सिर्फ सूचित करते रहे, बल्कि सहयोगियों के साथ हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता पहुंचाई। अपनी यादों को नरेंद्र मोदी की इस कविता से समझिए। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत मां की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। 49 साल बाद इमरजेंसी के उस कठोर दौर को याद कर प्रधानमंत्री मोदी यूं ही नहीं कह रहे कि देश पर थोपा गया इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा था। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए। देश इमरजेंसी को डेमोक्रेसी के चेहरे पर कालिख के तौर पर ही देखता है। आज की सच्चाई ये है कि भारत दुनिया को स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण पेश कर रहा है। दुनिया की 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है और विकसित देशों की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है, जो बताने के लिए काफी है कि भारत आज किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। सीबीआई की 3 टीम ने निरीक्षण किया। लीक कांड से जुड़े हुए 3 स्थान का निरीक्षण सीबीआई की टीम ने किया है।
खेमनीचक के लर्न बॉयज हॉस्टल और स्कूल का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट के पास गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया। दानापुर के सिकंदर में विजेंद्र के ठिकाने का निरीक्षण किया। लर्न बॉयज हॉस्टल में ही पेपर रटवाया गया था। 30 से 35 नीट अभ्यर्थियों को पेपर रटवाया गया था और यहीं से जले हुए प्रश्न पत्र और आंसर सीट मिले थे। तो सीबीआई की टीम ने निरीक्षण किया गेस्ट हाउस का, बॉयज हॉस्टल का। दानापुर में भी निरीक्षण किया सीबीआई की टीम ने। और आपको बता दें कि वहीं से 30 से 35 नीट अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे एग्जाम से एक दिन पहले और यहीं से जले हुए प्रश्न पत्र और आंसर सीट मिले थे। तो उस जगह पर एक बार जांच पड़ताल की जा रही है। फिर से सीबीआई की टीम अपनी जांच को तेज कर दिया है। लर्न बॉयज हॉस्टल का निरीक्षण किया गया सीबीआई की टीम की तरफ से। वहीं आपको बता दें गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया गया है। तो नीट पेपर लीक मामला, इस मामले में आपको बता दें कि सीबीआई ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और सीबीआई की ओर से एफआईआर की कॉपी कोर्ट में दी गई। आपको बता दें कि पटना सीबीआई की विशेष कोर्ट में कॉपी पहुंचाई गई। आरोपियों की पेशी और रिमांड की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। सीबीआई के अधिकारी और वकील के साथ कोर्ट भी पहुंचे थे। सीबीआई के अधिकारी वकील के साथ कोर्ट पहुंचे। तो सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी कोर्ट को सौंप दी है। विशेष कोर्ट में कॉपी पहुंचा दी गई है और आपको बता दें कि इस मामले में अब जांच पड़ताल तेज है। सीबीआई ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अलग अलग हथकंडे अपना रही है सीबीआई आरोपियों तक पहुंचने के लिए। मेडिकल की प्रतिष्ठित नीट की परीक्षा के लीक हुए पेपर की जांच में काफी तेजी आ गई है। दिल्ली से पटना पहुंची सीबीआई की विशेष टीम लगातार ईओयू के साथ में मंथन कर रही है और नए नए आरोपियों की तलाश भी अब तेज कर दी गई। सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला शुरू होगा। नीट पेपर लीक मामले की जांच तेजी से जारी है। पटना में सीबीआई की स्पेशल टीम की ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान के साथ बैठक हुई। आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हुई। वहीं सूत्रों से मिली अहम जानकारी के अनुसार बिहार और गुजरात से गिरफ्तार आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी। सभी को एक एक कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वैसे सबूतों के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई आगे की एक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है। अब तक की जांच के अनुसार पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंदु है। आरोपी अनुराग, नीतीश और अमित आनंद के कबूलनामे के बाद देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी चिंटू ने खुलासा किया है कि प्रश्न पत्र रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। प्रश्न पत्र लीक कांड के तार झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसके बाद और भी कड़ाई के साथ आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है।